जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, मुकालमा में खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया जी, जी थैंक यू सो मच फॉर जी हैविंग जी मी। जी, थैंक यू। अच्छा मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, ये 9 मई का एक ऐसा वाकया होता है और उस वाकये के बाद पीटीआई उसके अंदर फंस के रह जाती है। समझ नहीं आती कि आप इससे कैसे निकल पाएंगे, क्योंकि किसी सतह पे भी बात होती है। 9 मई का जो एक वाकया है उसको बता दिया जाता है, फिर पीटीआई की तरफ से कमीशन बनाने की भी बात हुई मुज़ाकरात के अंदर, लेकिन इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो एक ये जो मामला स्टक हुआ है, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई इस मामले से कैसे निकल पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये है कि टीटीआई के ऊपर ये जो 9 मई के जो केसेस बनाए गए, जी असूली तौर पर तो ये केसेस बनाए जाना ही गलत है। जी दूसरी, जहां तक रहेगी बात, कभी भी कोई विक्टिम नहीं डिसाइड कर सकता कि उसके ऊपर जो जालिम है वो जुल्म करना बंद कब करेगा। ये सही। डिपेंड करता है हमारी अदलिया के ऊपर जी और पुलिस के ऊपर जी और बाकी जो जो लोग इसमें मुलविस हैं, स्पेशली जो सिटिंग गवर्नमेंट है और उससे पहले जो इंटरम सेटअप था, ये उसी की एक्सटेंशन है। ये भी मैं इसको इंटरम सेटअप से भी बुरा समझती हूँ, बिकॉज इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। जी उसकी तो फिर 3 माह की एक आईनी गुंजाइश है कि 3 माह के अंदर आप सिलेक्टेड लोग रख सकते हैं, जी लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि 25 करोड़ अवाम वोट किसी और जमात को दे और सिलेक्शन के बाद फॉर्म 47 की सर्टिफिकेशन के बाद मुसल्लत कोई और किए जाए। सही। देखिए, 9 मई एक पाकिस्तान की जो तारीख होगी उसके ऊपर एक बदनुमा दाग और एक बुरे और तारीख दौर के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर और कोई ऐसा मुल्क जहां पे आइन और कानून का वजूद हो, वहां पे पाकिस्तान, और स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरा ये राइट है कि जी अगर मुझे कोई चीज सही नहीं लगती तो जी उसके ऊपर मैं अपना पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराऊं। अब सही। बहस ये है कि ये कहते हैं कि जी ये पीटीआई का प्लान था और हम पुरअमन नहीं थे। हमारा इसमें मुद्दा ये है कि आप ये सारे सेंसिटिव एरियाज थे, आप जी उनकी सीसीटीवी फुटेजेस निकालें, जी कोर्ट के सामने रखें, ताकि जजेस की जिंदगी भी कोई आसान हो, जो उन्होंने खुद ही वैसे बाय द वे शौक से मुश्किल बनाई हुई है। हमारी तो जिंदगियां पाकिस्तानियों की तो जहन्नुम बनी हुई है। सही। भाई, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फिर अगर इनके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है जिससे ये साबित कर पाए कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब और उनके साथ सारी हमारी जो लीडरशिप है, जी जो आज के दिन तक मसलन कि ये कहाँ खुदा लिखता है, कौन सा आयन और कानून या कौन सा एविडेंस इसको साबित कर पाएगा जी। कि मुसर्रत जमशेद चीमा और इमरान खान साहब जो कि इनकी जेर हिरासत थे, अच्छा, जो तो 9 मई के अंदर, मेरी जी अर्ज जी सुने ना, मैं एक जी एग्जांपल दे रही हूँ। जी मसलन मैं एक ही दिन में, मैं से मुराद और इसी तरह सारी हमारी पार्टी की आदत, हम लाहौर में भी इंतशार फैला रहे हैं, हम इस्लामाबाद भी कर रहे हैं, पिंडी डिवीजन में भी और फैसलाबाद में भी। कोई हमारी क्यादत इस्लामाबाद से उड़ के, लाहौर से उड़ के कराची भी पहुंची। सवाल ये है कि ये एक मजाक है और ये मजाक अब अया हो चुका है पब्लिक के ऊपर, बिकॉज ये 2 सालों के अंदर सिवाय के जी मुजस्मे तोड़े, ये एक अलग बहस है कि उस वक्त जो एक मॉब मेंटालिटी है उसको कंट्रोल करना, ऑल्दो हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बेचारी स्पीकर के अंदर अनाउंस कर रही थी कि उधर ना जाए इधर ना जाए। सही। हमारा तो खुद अच्छा, ये जो काउंटर सवाल काउंटर है और एविडेंस मुतालबा है, है। जो मेरी काउंटर अर्ज सुने। एविडेंस है आप लोगों के पास, फिर उसकी तशहीर तो नहीं की जाती इसी शद्दोबद के साथ? जैसे आपके खिलाफ जो एविडेंस, जो सीसीटीवी दी जाती है, जैसे आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की आप कह रहे हैं कि उनकी वो मौजूद है वीडियो, जैसे में वो कह रही है कि उधर ना जाए, तो इस तरह के जो काउंटर आपके पास वीडियोज है, एविडेंस है, उसको तो शद्दोबद से नहीं पेश किया जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। होता ये है, आप याद रखें, जो सारे ये जो केसेस हैं टॉक शोज के अंदर, तो हम ये सारा कुछ मेंशन भी करते हैं, वीडियोस हमारे पास मौजूद भी हैं सही। और ये सारी दुनिया के पास आपके मोबाइल फोन में भी है, आप जी क्लिक करें तो निकल आएगी। सही। कोर्ट के अंदर होता यह है कि जो इल्जाम हमारे ऊपर उस वक्त स्टेट की मदयत में ये सारी FIRs जी हैं, बिल्कुल उन्होंने जो लगाया उसको साबित उन्होंने करना है सही। कि भाई ये खड़े हैं, ये आप लोग, ये हम, मतलब ये तो देखे, मैं आपको एक अभी GHQ हमला केस में ना, मैं हर दूसरे दिन पिंडी डयाला जेल में जाती हूँ जहाँ पे खान साहब है, सही। और वहां पे जब वो आके हल्फ उठाते हैं पहले माइक के अंदर, जो हमारे खिलाफ गवाह है, और उनका आगे आप इन केसेस की नौयत और सीरियसनेस का आलम जरा सुन लें
वो कोई ASI है या कांस्टेबल है, मुझे उसका ओहदा नहीं पता। वो कहता है कि इन्होंने चक्री में या कहीं जगह पे एक मीटिंग की और मैं उनकी टेबल के नीचे घुस के बैठा हुआ था और मैंने इनकी सारी कॉन्वर्सेशन सुनी। इससे ज्यादा मजाक किसी एक मुल्क जिसके आईने पाकिस्तान के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि वो माशाल्लाह हम इतने भोले और मासूम थे कि टेबल के नीचे झुके, वो भी ये माशाल्लाह उस वक्त क्या लेने पहुंचे थे हमारी मीटिंग के अंदर कि हमने इनको टेबल के नीचे बैठने दिया और इन्होंने हमारी सारी कॉन्वर्सेशन और साजिश सुनी और उसकी बेस पे हमारे खिलाफ FIR है दर्जनों। मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान ऑलरेडी और पाकिस्तान की अवाम इसकी भारी कीमत अदा ना सिर्फ कर चुका है बल्कि आज के दिन तक कर रहा है। इस मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर और इस मुल्क और कौम के मोहसिन मैं इसलिए कहती हूँ कि उन्होंने आपको इज्जत दी, पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप जीत के दिया, 3 कैंसर हॉस्पिटल दिए, नमल यूनिवर्सिटी दी, एक क्रेडिबल गवर्नमेंट दी, जिसके ऊपर आप आज के दिन तक कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं लगा सके सिवाय तोशाखाना और सिवाय इद्दत की और निकाह और फिर उसके बाद 9 मई साजिश। इसके अलावा आप कोई सब्सटेंशियल ना कोई FIR है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई सबूत है। और आज के दिन तक हमारे बुजुर्ग रहनुमा खान साहब समेत इजाज चौधरी साहब की आपको पता है स्टैंड्स डले हैं उनको। जी बिल्कुल डले वो और उस एक सिटिंग सेनेटर है वो। और प्रोडक्शन ऑर्डर है, मेरे मुल्क का आईन इजाजत देता है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जब उनके जारी होंगे तो वो सेशन अटेंड कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर तो आपको पता है पहले भी नहीं माने जाते, पहले भी बहुत लीडर्स के आते हैं, तो ये तो हमारे यहाँ रवायत है कि प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं माने जाते। अच्छा अब आगे क्या होगा, ये तो सारी बात सबको सब कुछ पता है, जो कुछ हुआ है अब हर कोई जानता है, लेकिन अब आगे लाए अमल क्या है? PTI इस दाग को धोने के लिए क्या कर रही है? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मुद्दा सिर्फ एक है। हमारी आखिरी और पहली जो मुतालबा या हमारी स्ट्रगल जिद्दोजहद वो एक नुक्ते के गिर्द घूमती है, वो ये है रूल ऑफ लॉ। कि जब तक किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी घर के अंदर एक कायदे और ज़ाब्ते के तहत आप नहीं चलते, कुछ छोटी से छोटी कंपनी, छोटा सा से छोटा ऑफिस, एक घर नहीं चल सकता। आप 26 करोड़ का मुल्क कैसे चला सकते हैं बगैर किसी आइन के? फिर अगर ये जमहूरी मुल्क है तो क्या हमारे वोट के साथ जितनी तजलील इस दफा हुई है इतनी माजी में कभी भी नहीं हुई? कुल मिला के पूरे पाकिस्तान की जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो एक साइड पे, और ये जो खेल रचाया गया ये एक साइड पे कि ओपनली हमारे पेपर्स छीने गए हमारा। अच्छा मुज़ाकरात तो नाकामयाब हो सके, आप लोगों की तरफ से ऑफर आई, फिर 3 दौर हुए, चौथा ना हो सका, तो अब आगे क्या लाए अमल है? क्योंकि आपके मुतालबात तो वो कमीशन बनाने वाले और जो आपके सियासी कैदी हैं वो वहीं पे खड़े हैं, 2 मेन मुतालबात थे, तो अब मुतालबात वहीं खड़े हैं, लेकिन आगे लाए अमल क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? रमजान शरीफ के बाद कोई बड़ी तहरीक की को तवक्को की जा रही है? क्योंकि आज उमर अयूब साहब ने भी कहा है कि जमहूरियत, आइन और कानून की बहाली के लिए हम पार्लियामेंट अदालतों में लड़ेंगे, जंग करेंगे, तो क्या सूरत हाल होगी? आप ये अकेले ही जंग लड़ेंगे या आपने दूसरी पार्टियों को भी ऑन बोर्ड लेने का कोई प्लान किया है? नहीं जी, हमारे साथ ऑलरेडी हमने ना सिर्फ प्लान किया बल्कि ऑलरेडी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी की बहाली और रूल ऑफ लॉ चाहती हैं वो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, देखें हमारे ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि देखें खान साहब तो सियासी लोगों के साथ बैठना ही नहीं चाहते, उनकी तरफ से तो बहुत बड़ा एक, हालांकि वो ये कहते थे कि भाई किसी घर जैसे होता है ना कि जिसने फैसला करना है, यानी कि घर का बड़ा, इस वक्त जो घर का बड़ा है वो हम सबको पता है, इनको भी पता है, भाई उनसे पूछ लें क्या वो आप जो हमारे साथ बातें तय करेंगे, हमारे मुतालबा तो ये है, क्या वो एग्री करेंगे या नहीं, या जिन्होंने फैसला करना है वो बैठ जाए हमारी पॉलिटिकल एक मुज़ाकराती कमेटी जो है उसके साथ। बट चूंकि खान साहब पे ये एतराज था जी, ये देखें ये तो सियासी लोग, कौन से सियासी लोग जिनके पास घर का भी वोट नहीं है, फिर भी हम माने ताकि हम अवाम के आगे और अपने जमीर के आगे सुरखरू हों। लेकिन उन मुज़ाकरात का क्या हुआ? 2 चीजें देखें, एक कभी भी आपने डायलॉग प्रोसेस के तहत जो भी मुतालबात हो, जो उसमें ऐसे मुतालबात थे हमारे 2 जो
काबिले अमल थे, उनमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसपे अमल ना हो सके। प्रोडक्शन ऑर्डर करके एजाज चौधरी साहब का सेनेट का सेशन अटेंड करना कोई आसान नहीं है, वो भी रूल ऑफ लॉ, आइन की बहाली है। उसमें अगर आपका राने बाला का एक मेंबर उसकी इतनी तजलील और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स की इतनी तजलील आप करें तो वो पीटीआई की तजलील नहीं है, वो एजाज चौधरी साहब की नहीं है, कल इधर कोई और होगा। तो हमारा तो मुद्दा बड़ा क्लियर है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लुक देखें, होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हमने हर दरवाजा आज के दिन तक नॉक करना बंद नहीं किया। सही। जो भी ये अनोखे लाडले जो भी फरमाइशी प्रोग्राम रखते हैं, खान साहब कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन जब ये कहते हैं कि वो मेरिट से हटके वो इनकी ऐसी फरमाइशें, क्या कोई भी दुनिया का कानून, कोई अखलाकियात, कोई इस चीज की इजाजत देता है कि आप किसी की बीवी के ऊपर इस तरह के केसेस बनाए और उन्हें पकड़ के जेल में अंदर डाल दे बिकॉज कि वो एक ऐसा बंदा जो हमारे काबू में नहीं आ रहा, उसकी वाइफ है। अच्छा, आपने जुबानबंदी, चीमा साहब मैं अर्ज कर लूं, जी 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 प्लीज जी, मसलन फिर फरमाइशें क्या है जी, मुझे ये समझ नहीं आती, हमें नहीं पता कि ये कौन इस तरह की चीजों को वो सेट करता है। देखें खान साहब, इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, ये किस वक्त की हकीकत है। आप उन्होंने आपकी कोई डील नहीं मानी, वो सजाएं भुगत रहे हैं हिम्मत के साथ। आप उनको कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो जरदारी बन जाए या वो नवाज शरीफ बन के बनी गाला में चुप के दुबक के बैठ जाए या लंदन चला जाए? अच्छा, ये जो ऑफर की जाती है, कहा जाता है कि ऑफर की जा रही है बानी चेयरमैन क्योंकि वो बनी गाला शिफ्ट हो जाए, इसमें कुछ सदाकत है? देखें, बारहा इनडायरेक्टली इसके ऊपर अलीमा बाजी ने भी और खान साहब ने भी, जब हम लोग सारे उनसे मिलने जाते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि ये खुद आए और फलां बंदे ने ऑफर की, लेकिन ये ऑफर इनडायरेक्टली भिजवाई गई है सो मेनी टाइम कि जी चुप कर जाएं, जी 2 साल, कभी 3 साल, कभी मार्केट में ऐसी ऐसी बातें छोड़े जाते हैं, हमारे लोगों को अप्रोच किया जाता है। देखिए, मेरा मानना है कि हम सबको, जब तक हम सब अपनी चीजों को रिविजिट नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। आपने इस मुल्क का तमाशा बना के रख दिया है और इस मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर जो वन साइडेड सपोर्ट के साथ खड़ा, पब्लिक सपोर्ट के साथ खड़ा, उसको आप इंगेज किए बगैर अगर चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आएगी तो ले आए। हमने आपके हाथ अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया, तो आप जिस दरवाजे को आप खटखटाना चाहते हैं उधर भी कोई राब्ता आपका चल रहा है कि नहीं? नहीं जी, मैं तो आईनी दरवाजों पे बिलीव करती हूँ और हमने आईनी स्ट्रगल की मैंने बात की है कि देखें, हमें जब भी अदलिया से इंसाफ नहीं मिला, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम इनके ऊपर डंडे सोटे लेके हमला करेंगे और हम इनकी जजेस की वीडियोस निकालेंगे। जैसे मरियम साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये तो होना पड़ेगा, तो ये तो करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि हम सबको आइन और कानून के मुताबिक जो अगर हमें कोई सजा बनती है तो दें, अदरवाइज ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद होनी चाहिए। मसलन कितनी शहादतें लोगों की होगी जिनके घरों में रेड मारी गई, कोई और बुजुर्ग औरतें दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। घर तोड़ना कौन सा किसी भी रियासत के अंदर इजाजत देता है आइन कि आप किसी का घर तोड़ें, किसी के बच्चे को अगवा करें, आप किसी बीमार को उल्टा लटका के आप उसकी वीडियोस बनाएं, उस पर तशद्दुद करें, आप अब्दक्ट करें, तो ये चीजें। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब, ये आज अभी मेरे प्रोग्राम में अभी बात हो रही थी सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने, तो उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो है वो पीटीआई हमारे साथ खड़ी थी, उन्होंने तरामीम तजवीज़ की और हमारे साथ थी, और आज आप लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं साथ है। क्या उनकी बात ठीक नहीं है या आपकी बात ठीक नहीं है कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो आप लोग साथ खड़े थे, आपकी तरफ से जो तजावीज़ मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भेजी गई थी उनको कोई ऑनर किया गया था, इसके अंदर शामिल किया गया था, आप लोग शामिल थे इसमें? देखें, आप बड़े माशाल्लाह सेंसिबल हैं और लेट्स टॉक अबाउट द फैक्चुअल थिंग्स। हमने वोट डाला या मतलब हमने बेडरूम में सोचा या हमने ख्वाबों में सोचा या इनको ख्वाब आई थी कि हम इनके साथ हैं? मेरा ख्याल है ये बड़ी अहमकाना बात है जिन्होंने भी की है, मेरे भाई हैं, बट सब बसाद एहतराम हमने जब वोट नहीं डाला तो हमारी उसमें शमूलियत कैसे होगी, फॉर गॉड सेक। या फिर ये समझा जाए, इसको मैं इसकी ट्रांसलेशन करके बता देती हूँ बकौल इनके कि चूंकि पीटीआई को हम हमारे वजूद से इनकारी है ना, तो इनको हमारा वोट देना ना देना मैटर नहीं करता। इनको ये भी लगता है कि हम इनके विरासत में इनको दे दिए गए हैं, हमारे वोट ये कंसिडर करेंगे कि हम भाई हमने वोट नहीं डाला,
तो हमने कैसे अच्छा, हमारे सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब का कहना है कि उन्होंने ही मशवरा दिया है कि मौलाना फजल रहमान ने मशवरा दिया है कि ये आप लोगों को इसमें ऑन बोर्ड रहना चाहिए, तो ऐसी कोई बात हुई थी? देखिए, इस पे तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मौलाना साहब ने जो बात की है डंके की चोट पे की है, बट हमारा उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप है, बसात एहतराम हमारा इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और उन्होंने ये बात अपनी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमारे बैरिस्टर गोहर हमारे जो एक्टिंग चेयरमैन है उनके साथ खड़े थे। बात ये है कि ये बातें तो मीडिया में पब्लिकली हुई है, इसमें ढुकी छुपी बात नहीं है। बेसिकली मौलाना साहब का ये स्टांस था कि हमने इसके, जैसे कि वो एक बात मशहूर भी हुई थी कि हमने इस सांप के पता नहीं जहर के दांत निकाल दिए, कुछ इस तरह की उन्होंने बात भी की थी। वो जितनी बेचारे एफर्ट करके उसको जितना वो कोशिश कर सके उन्होंने की, बट सुन ले जी, उसके बावजूद हमारा उनसे ये इस एक पॉइंट के ऊपर, देखो वो हमारे अगर हमारे साथ उनका कंसेंसस है, वो हमारी जमात का हिस्सा नहीं है। मेरी बात समझे कि वो जो वोट हम नहीं डालेंगे तो वो भी नहीं डालेंगे, उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उन्होंने वोट डालना मुनासिब समझा, हमने इसकी रिस्पेक्ट दी कि आपका अपना ये चॉइस है, बट हमने इसकी मुखालफत की थी तब भी। अच्छा, अभी आप जो एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं उसमें को मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी कोई तावन की तवक्को की जा सकती है? बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि ये मौलाना साहब का हमारे साथ तामुन नहीं है और हमारा मौलाना साहब के साथ नहीं है। ये इनफैक्ट एक ऐसी जिद्दोजहद है और मुल्क को आगे लेके बढ़ने की जिद्दोजहद है, आइन की बहाली की जिद्दोजहद है, और डेमोक्रेसी की बहाली की जिद्दोजहद है, और जो रूल ऑफ लॉ जिसका कहत पड़ गया मेरे मुल्क के अंदर, उसकी बहाली की जिद्दोजहद है। और ये एक कलेक्टिव पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये एक मूवमेंट है जिसमें हमारे साथ बिल्कुल अशक ज़ई साहब और मौलाना साहब और भी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी हमारी पार्टी का जो अच्छा, अगर ये मौलाना फजल रहमान आपके साथ खड़े होते हैं एहतजाजी तहरीक में, तो कोई पावर शेयरिंग केपी में या इस तरह की कोई अकोमोडेट करने की भी कोई आप ऑफर कर सकते हैं उनको, या उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं की गई? नहीं जी, अभी तक उनकी तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इलेक्शन में जाएंगे और इसमें कोई हर्ज नहीं है, और उनकी सीटों के तनासुब से ये ऐसी चीज नहीं है जिसको रद्द किया जा सकता है, लेकिन फिल वक्त इसका अभी फिलहाल उनकी तरफ से ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। मतलब मौजूदा सेटअप में कोई इस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं हो रही? देखिए, ये कबल अज वक्त है इस वक्त इस चीज को कहना और प्रिडिक्ट करना, बट आगे चल के फर्ज करें, जैसे अब हमारा देखिए मौलाना साहब भी बड़े सेंसिबल पॉलिटिशियन है, क्योंकि जब हमारा मुतालबा ये है कि ये वाला जो इलेक्शन है इट वाज सुपर रिग्ड इलेक्शन, इसमें अवाम की नुमाइंदगी तो ऐवानों के अंदर आई नहीं है। जब हमारा मुतालबा ही फ्रेश इलेक्शन का है तो फ्रेश इलेक्शन इंशाल्लाह हम मिलके लड़ेंगे, और फिर उसके बाद ये इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है, और पॉसिबिलिटी है कि हम उनके साथ मिलके गवर्नमेंट बनाए, बट ये उस वक्त के हालात के हिसाब से हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब और मौलाना साहब मिलके डिसाइड करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, आज बिलावल जरदारी ने भी कह दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, हालांकि तब वो पेश थे, लेकिन अब उनको ये कॉम्प्रोमाइज क्यों नजर आना शुरू हो गई है? देखिए, हुआ ये कि बिलावल साहब का यही कहना बनता है, उसकी वजह यह है कि इस तरमीम को पास कराने में जितना वो पेश थे, और उन्हें ये मतलब ये एक मार्केट में बड़ी मशहूर बात है, अब मैं मार्केट की इसलिए कहनी पड़ती, मुझे नहीं पता कौन कौन पीका की जद में आ सकता है किसी भी बात से, बट ये बात बड़ी मीडिया के अंदर डिस्कस हो रही थी। आप उस जमाने के सारे टॉक शोज देखो उस वक्त के, कि बिलावल साहब इतना एक्टिव इसलिए उनको किया गया था, उनसे मेरा ख्याल मिस कमिटमेंट हुई है कि शायद उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर थी, और टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी बेसिकली तो 26वीं आईनी तरमीम को पास कराने में इसका क्रेडिट या गुनाह जो भी आप इसका नाम दें, वो तो पीपल्स पार्टी के साथ है, बट उनके साथ जब मिस कमिटमेंट हुई है तो उनका ये अब कहना बनता है, लेकिन उसके लिए खाली बातें ना दें, करें बिलावल साहब, एक रेजोल्यूशन लेके आए ऐवान के अंदर, जी बिल्कुल, उनको करारदाद पेश करनी चाहिए कि इसमें ये सुकम है तो इसको रिविजिट किया जाए। एक पावर शेयरिंग की जमात है, इनके वालिद खुद है प्रेसिडेंट है, एक सूबे में इनकी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर है, तो लीगल बातें करें, अवाम को लॉलीपॉप ना दें। ठीक है, उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, उनका दिल टूटा हुआ है, लेकिन उनको चाहिए आखिरी सवाल,
आखिरी सवाल जी। ये है कि अब कब तक कोई एहतजाजी तहरीक का आप लोगों की तरफ से, पीटीआई की तरफ से जो है वो बाकायदा ऐलान किया जा रहा है, कोई शेड्यूल दिया जा रहा है, इसकी कोई हैयत बताई जा रही है? जी, अभी मैं इसके बारे में इस वक्त ये कबल अज वक्त होगा कि इसकी डेट देना और ये बताना, लेकिन ये बात तो तय है कि देखें, आखिर मैं जो बात कर रही थी ना कि हम दरवाजे नॉक कर रहे हैं, जी। हमें किसी जगह से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। सही। इंसाफ मिलना तो दूर की बात, हमें जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम प्रिजनर्स की तरह भी ट्रीट नहीं किया जा रहा, सही। ना कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक एक्स फर्स्ट लेडी। मसलन हम मतलब खान साहब को कौन सा आइन और कानून इजाजत देता है कि वो अपनी अहलिया से मुलाकात ना कर सके? सही, सही। हमें तो एक आम प्रिजनर्स के जो राइट्स हैं उनसे भी बाशमूल मेरे हम सबको जो जिस तरह की जेलें कटवाई गई हैं, तो आखिरकार और हमारे लोग जेलों में मर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब का मुझे बहुत दुख है जी। कि वो जो उनकी कंडीशन है हेल्थ की, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। जी, तो ठीक है। डॉक्टर जी। जो हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद है, जी। शी इज कैंसर हाँ सर्वाइवर, जी, बिल्कुल। 72 ईयर्स एज है। जी, बिल्कुल तो ठीक है। ये जी, अगर जी। हमें इंसाफ सुन ले जी, नहीं मिलेगा, हमारे जी। बच्चे जेलों में मर रहे हैं, उनकी सही। माएं मर रही हैं, लोगों जी, के घरों मुसर्रत पे जमशेद रेड चीमा मारा जा साहबा, रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए और हमें अपनी तमाम मौक़िफ़ के बारे में बताया। तो नाज़रीन, यहाँ पे हमारे वक्त का अपना प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, कादर मंदोखेल और मुसर्रत जमशेद चीमा का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।